चौधरी किड्स स्टोरीज। टिड्डी और टिड्ढा। एक नटखट मनु जो कि खूबसूरत टिड्ढा है, उसे अपना जीवन जीना अपने तरीके से पसंद है। वाह, क्या मजेदार जीवन है। हरी भरी घास और धूप, वाह मेरे तो मजे हैं। ये ताजी धूप की खुशबू मेरे दिल को छू लेती है। वाह 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 वाह। और इधर उधर रहना और पत्तों पर आराम करना उसे बेहद पसंद है। एक दिन ऐसी मनु एक घास का स्वाद उठा रहा था, तभी अचानक ओए माँ, ओ माँ, ये क्या देख रहा हूँ? मैं नींद में तो नहीं हूँ ना। मैं ये फल चलते हुए मेरी तरफ आ रहा है। फल कैसे चल सकते हैं? बचाओ बचाओ, मेरी कोई मदद करो। बचाओ बचाओ, मैं फल मुझ पर हमला करने वाला है। क्या मनु, तुम भी एक फल से डर गए? मैं तो बिल्कुल भी नहीं डरा था। तुम्हें पता है ना, मैं एक कीड़ा हूँ जो हमेशा बिंदास रहना पसंद करता हूँ। सही कहा मनु, अब मान भी लो ना, तुम डर गए थे। मेरी छोड़ो, ये फल लाने के लिए तुम चाचा चिड़िया जाती हो। मैं तो काफी बड़ा हूँ, ताकतवर हूँ, इसलिए मैं अपना काम खुद करता हूँ। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। क्या मैं इस फल को खाने में तुम्हारी मदद करूँ? बकवास बंद करो मनु, ये फल अब तो खाने के लिए नहीं है। फिर सर्दी के मौसम काम आएंगे। क्या रे, सर्दियों के मौसम के लिए? वो देखो। अरे की ओर देखता है जहाँ ढेर सारी चिड़िया गड्ढे में फल और पत्ते इकट्ठा कर रही थी। उसमें टमाटर, सेब, पत्ता गोभी, बहुत सारे फल और पत्तियां थे। वो जानना चाहता था कि सब चिड़िया गड्ढे में कहाँ खाना डाल रही है। अब जल्दी ही गर्मियों का मौसम खत्म होने वाला है, तब फल और पत्ते नहीं रहेंगे, इसलिए हम पहले से ही सब खाना इकट्ठा कर रहे हैं। हम पहले से ही तैयार रहना चाहिए, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। तुम चींटी हो, चींटी, इसलिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेरे लिए मेरे चुटकियों का काम है, इसलिए भी जल्दी क्या है, आज को कल सो परसों, क्योंकि मुझे जीना है परसों। चींटियों को पता था कि मनु उनकी बात मानने वाला नहीं है। वो वहाँ से अपने काम के लिए आगे बढ़ती हैं, लेकिन वो जानती थी कि मन बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ये चिड़िया भी बहुत अजीब हैं, कितना बढ़िया मौसम है और ये काम कर रही हैं और परेशान तो ऐसे हो रही, दुनिया खत्म होने वाली है और खाने को कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो जाएगा। कल की चिंता क्यों करें? वो अपनी ही धुन में कई दिनों तक चुस्त रहा। उसे आने के वाले मौसम की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। हरी भरी घास खाने की वजह से वो मस्त मोटा भी हो चुका था। एक दिन मनु ऐसे ही आराम कर रहा था, तभी चींटियां बड़ी संख्या में लकड़ियां और पत्ती लेकर जा रही थी। सुनो, तुम ये पत्तियां और टहनियां लेकर कहाँ जा रही हो? बताओ, जल्दी बताओ। सर्दी के मौसम में ठंड से बचने के लिए काम आएंगी, तुम्हें भी अभी जमा कर लेनी चाहिए। तुम सब पागल हो, पागल, सिर्फ ठंड से बचने के लिए इतनी मेहनत। चींटियां जानती थी कि मनु उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानने वाला, इसलिए वो जानने लगी। तभी अचानक पीहू पीहू, क्या हुआ? तुम ठीक हो तो? मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। कोई बात नहीं, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। चलो बैठो जल्दी से। सच्ची? क्या तुम ऐसा कर सकती हो? क्यों नहीं, चलो आ जाओ। मनु चींटी के साथ लेकर उड़ चलता है। उस चींटी को भी बहुत मजा आ रहा था। हरी भरी जमीन देखी, बड़े बड़े झरने देखे, उसे हवा के झोंकों का एहसास हो रहा था। तो वो चींटी के घर के नजदीक पहुंचने वाले थे। उसने देखा बहुत सारी चींटियां जो अपने गड्ढे में बहुत सारे पत्ते डाल रही थी। ये सब देखकर मनु दंग रह गया। शुक्रिया मनु। कोई बात नहीं, उम्मीद है तुम्हें मजा आया होगा। संभल कर जाना और अपना ध्यान रखना। सुनो मनु,
क्या तुमने पत्ते और खाना इकट्ठा किया और सर्दी के मौसम में कहाँ रहोगी? अरे मैं बड़ा हूँ और शक्तिशाली हूँ, कुछ ना कुछ तो कर लूँगा, कल की चिंता आज क्यों करूँ? ऐसा बोलकर मनु वहाँ से उड़ निकला। धीरे धीरे मौसम की बदलाव आने लगा। गर्मी का मौसम खत्म होने वाला था। पेड़ों के पत्ते सूखकर गिरने लगे थे। घास का रंग भी बदल चुका था। मनु अभी निश्चित था। फूक खाकर वो मोटा हो चुका था। वो अब बचे हुए पत्तों का लाभ उठा रहा था। आजकल ये चीटियाँ नजर नहीं आती हूँ, लगता है वो भी इस मौसम का मजा ले रही हैं। पर अब क्या फायदा, जब मौज करने वाले का समय था वो सारा समय काम लगने लगी थी। सर्दियों का मौसम आ गया। चारों ओर बर्फ गिर रही थी। हरी घास तो देखने भी नहीं मिल रही थी। पेड़ पौधे सूख गए थे। मनु खाने के लिए तरस रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मनु को ठंड लग रही थी। वो गर्माहट वाली जगह ढूंढ रहा था। उसकी हालत में हफ्तों बीत गए। मनु की सेहत खराब हो रही थी। उसके पास कुछ न कुछ खाने के लिए भी नहीं था और ना ही रहने के लिए कुछ जगह। तभी उसे चींटियों की कही बात याद आई। हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। कौन है? ओह मनु, तुम, क्या हुआ तुम्हें? मुझे माफ करना, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे खाना का दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। उनकी बात सुन रानी चींटी और अन्य चींटियां भी बाहर आती हैं। हमारे पास बहुत खाना है, हम तुम्हें खाना दे सकते हैं, पर रहने के लिए जगह नहीं दे सकते। लेकिन मैं तो ये क्या है? इसे बचाना चाहिए, ये भूख से मर जाएगा। आगे इसने मेरी मदद की थी जब मेरे पैर में लगा था। ये मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर घर छोड़ने आया था। तभी चींटी रानी अपने सेवकों को मनु के लिए घर बनाने को कहती हैं और उसे हरे पत्ते खाने को देती हैं। सब चींटियां मिलकर उसके लिए घर बनाती हैं। फिर उसके बाद उसे अंदर जाकर गरम गरम सूप देती हैं। कुछ ही देर में मनु अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। धन्यवाद रानी साहिबा, धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। तुम बहुत अच्छे हो मनु, तुमने हमारी चींटी की मदद की थी, हमने इस पर तुम्हारी मदद की। पर याद रखना, हमें हमेशा आने वाले कल के लिए तैयार रहना चाहिए, समझे? मैं समझ गया रानी साहिबा, मैं फिर ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि आज हम जितनी भी मेहनत करेंगे, कल उसका फल उतना ही अच्छा मिलेगा और हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा। तो प्यारे दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट करके हमें जरूर बताएं।